बोलो अवतार मेहर बाबा की जय। बोलो अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। We are very happy, very privileged to have with us Neeraj Arya's Kabir Cafe. It's a very, very unique band, and I would like to, on behalf of all of us, on behalf of the center, welcome Neeraj and his entire team on stage. Neeraj, thank you so much. Thank you for coming. आप सभी लोगों को पता है अवतार मेहर बाबा कबीर जी को उन्होंने एक सद्गुरु कहा था। कबीर जी के दोहों को बाबा बार बार अपनी बात समझाने में दोहराते थे। तो आज इनका कार्यक्रम शुरू होने से पहले हम लोग सब खड़े होकर बाबा की प्रार्थना करेंगे। शांति भाई। जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है उसको भी क्षमा कीजिए, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। बोलो अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। नीरज इज़ अ यंग, वेरी यंग पर्सन फ्रॉम दिल्ली, जिनको कबीर जी के जीवन और ख़ास तौर से कबीर जी ने जो दोहे लिखे थे उसमें काफ़ी रुचि वो रखते हैं, और काफ़ी उन्होंने कबीर जी के बारे में पढ़ाई करके। कबीर का जन्म उस समय हुआ था भारत में जब हिंदू और मुसलमान, हिंदू और इस्लाम, हिंदुइज़्म और इस्लाम के बीच में जो एक जंग छिड़ी हुई थी। उस समय कबीर जी का एक वहाँ पर एक उनका जो रोल था, जो किरदार था, वो बहुत महत्वपूर्ण था। और कबीर ने इन दोनों पंथों को एक लाने में भक्ति के माध्यम से ईश्वरी प्रेम, भक्ति के माध्यम से ईश्वरी प्रेम कैसे हो सकता है, उसके ऊपर ये दोहे लिखे गए हैं। उन्होंने कई सारे दोहे लिखे, विचार उनके बहुत ज़बरदस्त है, और इनकी जो स्टाइल है ये कबीर जी के बारे में हमें समझाएंगे, दोहे समझाएंगे और फिर गाएंगे भी। सो आई वुड नॉट लाइक टू कम बिटवीन यू एंड द बैंड। अ वेरी बिग हैंड टू नीरज आर्यास कबीर कैफे। थैंक यू फॉर कमिंग।
Good evening. Good evening. Thank you. Much, much better. Thank you so much for inviting us. And there's nothing that, we are going to be doing anything new. We are singing 600-year-old poetry and, exploring it in whatever little music knowledge that we have. And it's a wonderful Sunday evening. Thank you so much for turning up. And it's a perfect time for a bhajan. No? So this is one of our favorite bhajans. The song is called Chadariya Jheeni Re Jheeni. So Kabir says that, the body is a fine piece of cloth. I don't know how many doctors and biologists over here, but the body is, Jheeni means subtle. There's so many things that make up this body. Endoplasmic reticulum, DNA, RNA, like whatnot. So many things make up this fine fabric, what we call the body. Kabir says it's beautiful, but don't confuse it as that is who you are. Who you are is not the body. The best gift that one can expect in this life is all our body parts working in perfect condition. Am I right? That is a blessing. But what happens is we don't consider that as a blessing. We confuse good fortune with our ability. And thereby we develop ego. And we say that we are the body, we are everything, which leads to a lot of conflict, which leads to a lot of problems. So that sense of dissociation, having respect to the body, but the detachment, saying, I am not the body, is what Kabir is trying to tell us through the song. And we hope you'll enjoy our rendition of this one. Chadariya Jheeni Re Jheeni. चदरिया झीनी रे झीनी चदरिया झीनी रे झीनी हे राम नाम रस बीनी चदरिया झीनी रे झीनी हे राम नाम रस बीनी चदरिया झीनी रे झीनी अष्टकमल दल चरखा चाले अष्टकमल दल चरखा चाले पांच तातु की पूनी अष्टकमल दल चरखा चाले अष्टकमल दल चरखा चाले पांच तातु की पूनी 9-10 मास पुनन को लागे 9-10 मास पुनन को लागे 3 गुणी बन दीनी चदरिया झीनी रे झीनी रे झीनी रे झीनी हे राम नाम रस बीनी चदरिया झीनी रे झीनी
आगे जो लाइन गाने वाला हूँ, पता है कि इंसान जो लोग हैं ना वो जीवन का असली मकसद नहीं समझ पा रहे हैं कि जीवन जीना क्या होता है। तो कबीर जी ने उन जो लोग हैं उनको कुछ कह रहे हैं, थोड़ा शब्द को ध्यान से सुनना क्या कहा है। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी चदरिया, हे राम नाम रस पीनी चदरिया, जीनी रे जीनी, हे राम नाम रस पीनी चदरिया, जीनी रे जीनी। ताली बजा दो। रात को फोन करते 12 बजे और पूछते यार अब मैंने क्या किया, वो तो छोड़ो, अब क्या करना चाहिए. Somebody who gets us out of trouble. So Kabir says a guru does not tell you what you are supposed to do. A guru rather eliminates all those things that we are not supposed to be doing. It's like somebody asking a sculptor, how do you make this elephant out of a stone? And the sculptor says, I do not make any elephant out of a stone. I only remove away parts of the stone that does not look like an elephant. The elephant is already present in the stone. So a guru removes, the perfection is already within us. A guru just removes away, our imperfections, removes away our insecurities, removes our fears, eliminates all those things, and eventually we come face to face with what we were actually meant to be. So when Kabir met his guru, which is attributed to be Guru Ramanand, this is that ecstasy which he felt. And this song is called Tod Diya, क्योंकि वही गुरु करते हैं, सदगुरु साहिबा ने मेरा भरम तोड़ दिया. So we have also eliminated the bass guitar for this, and Brito over here is playing the acoustic guitar for this song, and we hope you enjoy this one. Sadguru Sahiba ne mera bharam tod diya. तोड़ दिया सतगुरु साहिबा ने मेरा भरम तोड़ दिया, सतगुरु साहिबा ने मेरा भरम तोड़ दिया. लख 84 के चक्कर में भटकता दर दर, लख 84 के चक्कर में भटकता दर दर, लख 84 के चक्कर में भटकता दर दर, लख 84 के चक्कर में भटकता दर दर. पाया निज नाम तो फिर अपना चलन छोड़ दिया, पाया निज नाम तो फिर अपना चलन छोड़ दिया. सतगुरु साहिबा ने मेरा भरम तोड़ दिया, सतगुरु साहिबा ने मेरा भरम तोड़ दिया. निज नाम तो फिर अपना कर्म छोड़ दिया, पाया निज नाम तो फिर अपना कर्म छोड़ दिया. सतगुरु साहिबा ने मेरा भरम तोड़ दिया, सतगुरु साहिबा ने मेरा भरम तोड़ दिया.
ताली का पैसा नहीं लगता, पहली बात। हाँ, ताली हाथ ऊपर के ऐसे बजनी चाहिए। क्या बात। बुरे कर्मों की कमाई से कमाया निस दिन, बुरे कर्मों की कमाई से कमाया निस दिन। आखिर में आ गया हूं, कबीर जी आखिर में बता रहे हैं कि बुरे कर्मों की कमाई से कमाया निस दिन। इस पृथ्वी, इस संसार में जितने भी गंदे कर्म थे ना, सब कर दिए इंसान ने, और वो गंदे कर्म करके एक मटके के अंदर रखा जिसमें पानी डालते हैं। हिंदी समझते हैं ना सब? हाँ, तो मटके के अंदर सब गंदे काम करके डाल रखे हैं। जब इंसान को सच्चा गुरु मिलता है तो वो मटके का क्या करता है, थोड़ा शब्द को ध्यान से सुनना क्या कहा है। बुरे कर्मों की कमाई से कमाया निस दिन, बुरे कर्मों की कमाई से कमाया निस दिन, बुरे कर्मों की कमाई से कमाया निस दिन, बुरे कर्मों की कमाई से कमाया निस दिन। भरा सिर पाप का मटका गुरु ने तोड़ दिया, भरा सिर पाप का मटका गुरु ने तोड़ दिया। सतगुरु साहिब ने मेरा भरम तोड़ दिया, सतगुरु साहिब ने मेरा भरम तोड़ दिया। तोड़ दिया, 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 तोड़ दिया। सतगुरु साहिब ने मेरा। क्योंकि ऐसा एक चीज ये होती है कि आप लोग जितनी एनर्जी देते हैं ना, हम लोग आपके बिना कुछ नहीं है। अभी खाली चेयर यहाँ रखेंगे, अपने लिए थोड़ी बजाएंगे। आप लोग बैठे हैं, आपका जो खुशी जो आती है ना, और वो तालियों से आती है या सीटी बजा के आती है, अलग अलग तरीके से आती है, वो हमको बहुत एनर्जी देती है। तो उसको आप ना रोकना मत। अगर आपको हमारा म्यूजिक एंजॉय करना है तो आपको हमें थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा। तैयार है ना? बढ़िया। गाने के लिए भी तैयार रहिए। हाँ, गाना भी पड़ेगा। So the next song is called Halke Gaadi Hako Mere Ram Gaadi Wale. So in this song, what Kabir says is the Gaadi is referred to as the body and Ram is the soul. He says, go slow, my friend, you know. What does he mean by that? I mean, we are running behind things. We are so, driven by materialistic things. We are living a world out of square feet. Okay, now I have a house that's 500 square feet. I should buy something 2,000 square feet. So it's all driven and we are all running in that rat race. Kabir says, take a second, go slow. Just leave this and start enjoying those small little moments. Those moments that actually make you happy. Because in this rat race, we are not happy. We are just running. It's this pressure, tension, stress, whatever you call it. But if you just go a little slow, all these things are all, eliminated automatically. Why? Why do we have to do that? Because he says, one day we are all going to be as good as a wooden horse. Do you think we can do anything with a wooden horse? Just keep it in our showpiece, right? Nothing else. It's not going to run. So we are going to be dead one day and everything is going to listen to Kabir. So although the song says go slow, we are going to run. But you guys please go slow. हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले. हाथ ऊपर नहीं करना, हाँ बोलना है. कौन गा रहा है? क्या बात. तो एक लाइन बोलूंगा, उसको आप रिपीट कर दीजिए. जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले. जरा हौले हौले गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले. मुकुंद भाई ने बता दिया गाने का मतलब गाड़ी ये शरीर है, राम अंदर की आत्मा है. बाकी आप लोग बहुत समझदार और बहुत खूबसूरत हैं. तो अपनी गाड़ी जो जीवन की है उसको थोड़ा आराम से चलाओ, सब मिलेगा. अगर यहाँ भेजा है तो सब चीज़ मिलेगी. लेकिन हमारी जो है ना गाड़ी, वो थोड़ी तेज़ भगेगी मुंबई के हिसाब से, क्योंकि जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन भगती है ना, वैसे हमारा गाना भगेगा. तो उसको एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन शब्दों को थोड़ा जो है कहा है उसमें बोला कि ज़िंदगी की गाड़ी आराम से चलाओ, सब मिलेगा. हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले. क्या बात है. जरा हौले हौले गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले. क्या बात है यार. अब साथ में गाते हैं. जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले. जरा हौले हौले गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले. गाड़ी मारी रंग बिरंगी रपैया लाल गुलाल, हाकण वाली छपीली बैठन वाला नाम
भैया हल्के गाड़ी हाँको, जरा हौले हौले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। गाड़ी अटकी रेत में भाई मझल पड़ी हा दूर, गाड़ी अटकी रेत में भाई मझल पड़ी हा दूर, ई धर्मी धर्मी पार उतर गया पापी चकना चूर, भैया हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हौले हौले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हौले हौले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। चार जना मिल मतो उठायो बांदी काट की घोड़ी, चार जना मिल मतो उठायो बांदी काट की घोड़ी, ले जाके पनघट पे रखियां भूख दिनी जैसे हो रही, भैया हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हौले हौले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। तेरी यारों में बिछड़ गई है मोरी जोड़ी, बिलक बिलक कर तेरी यारों में बिछड़ गई है मोरी जोड़ी, अरे कहे कबीर भाई सुन बसा तू जिन जोड़ी उन तोड़ी। सब इधर उधर, हाँ सब दोबारा, जरा हल्के गाड़ी हाँको, जरा हौले हौले गाड़ी हाँको, एक और चिल्ला के रिपीट कर दीजिए दोबारा, हल्के आ जाओ भाई। ओ जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हौले हौले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हौले हौले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हौले हौले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, भैया हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हौले हौले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। Yeah, did you guys like the song Halke Gadi? Yes? Okay. Kabir speaks about how to live for yourself. Because as you see around, we live, many people, most of the people in this whole world tend to live for others, you know. What would I do for my kids? What would I do for my brothers and sisters? You know, you end up earning for others and you don't have time for yourself. So the song is called होशियार रहना नगर में चोर आवेगा, जागृत रहना नगर में चोर आवेगा. So Kabir speaks about a thief, which is put into a metaphor, which is a death. You know, our life is not certain. We can go anytime, we can die anytime. You know, so if you think of that, what's the fun of life when you don't live for yourself? We have only one life. You know. So think about that. You spend your, Kabir speaks about spend time for yourself in this one life. And as you keep living life, there will be lots of ways for others, for your kids, for your generations. They will live their own life again, right? The only important thing, the one thing that we have to keep in mind is to love and be happy with the life that we live. So, होशियार रहना नगर में चोर आवेगा, जागृत रहना नगर में चोर आवेगा. Thank you.
आ गई। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा। जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा। क्या बात, आप साथ में भी गाना। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा। जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा। चोर आवेगा रे एक दिन, चोर आवेगा रे एक दिन हकाड़ आवेगा। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा। जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा। तीर तोप तलवार न बरछी न बंदूक चलावेगा। तीर तोप तलवार न बरछी न बंदूक चलावेगा। ओ आवत जात नजर नहीं आवे, आवत जात नजर नहीं आवे, भीतर घूम घुमाएगा। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा। जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा। शब्द को ध्यान से सुन लीजिएगा कि इसमें बताया है कि यमराज जो है वो क्या करता है, क्या नहीं करेगा, उसको किससे काम है, किससे काम नहीं है। थोड़ा शब्द को थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा क्या कहा है। घर नहीं तोड़े किला नहीं फोड़े ना कोई रूप दिखावेगा। घर नहीं तोड़े किला नहीं फोड़े ना कोई रूप दिखावेगा। इस नगरी से उसे काम नहीं, इस नगरी से उसे काम नहीं, वो तुझे उठा ले जाएगा। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा। वो जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा। अगली लाइन में बताया पैसों के बारे में, जिसके पीछे सब भाग रहे हैं। हाँ, मतलब पैसा सब कुछ ज़रूरत है, सब कमाना चाह रहे हैं। तो कबीर ने पैसों को लेकर कहा है पैसा कमाना सबकी ज़रूरत है, हमारी भी ज़रूरत है। तो यहाँ खड़े होके गाना गा रहे हैं, आपको एंटरटेन कर रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत मिलेगा जिसमें जाके हम दाल रोटी खा लेंगे। हाँ, परेशानी तब होती है, प्रॉब्लम तब चालू होने लगती है जब इंसान चिकन मटन की सोचने लग जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा। तो वहाँ सारे गंदे काम कर बैठता है। तो ज़रूरत से ज़्यादा जितना उसके पास है उसमें वो खुश नहीं है, उसको और चाहिए। वो और वाली जो भूख है, वो भूख में वो सब कर देता है, इधर का उधर सब भूल जाता है। भाई बहन, माँ बाप, बच्चा, ये कुछ नहीं उसके दिमाग में रहता है। हाँ, तो यहाँ 5 लोग जो हैं, हम लोग आपको एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। मुकुंद रामा स्वामी वायलिन पे हैं, रमन अय्यर मैंडोलिन पे है, ब्रिटो केसी बेस गिटार पे है, वीरेंद्र सोलंकी जैम्बे पे है, मेरा नाम नीरज आर्या है और मैं मतलब गिटार बजा रहा हूँ और गा के आपको मनोरंजन कर रहा हूँ। तो हमारे नज़रिए में हमने जो लगता है कि पैसा जिसके पीछे इंसान जो बहुत बुरी तरह भाग रहा है, उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एक दिन इंसान नंगा आया नंगा जाने वाला है, उसके पास कुछ नहीं रहने वाला। तो कबीर ने अपने अंदाज में बताया कि भाई तू जोड़ रहा है, उसका होने क्या वाला है। धन दौलत और माल खजीना यहीं धरा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजीना यहीं धरा रह जाएगा। भाई बंधु और कुटुंब कबीला, भाई बंधु और कुटुंब कबीला खड़ा देख रह जाएगा। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा। जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा। कहे कबीरिया मुल्क वीराना कोई नहीं यहाँ अपना। कहे कबीरिया मुल्क वीराना कोई नहीं यहाँ अपना। ओ
आखिर में आ गया, कह रहा कहे कबीर या मुल्क वीराना कोई नहीं है अपना। जो जो आपके आजू बाजू में बैठे हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो भी है, कोई अपना नहीं है भैया, ये समझ जाओ। तो अपने अंदाज में कबीर ने बताया है हम कैसे आए हैं और कैसे जाने वाला है। थोड़ा शब्द को ध्यान से सुन लीजिएगा क्या कहा है। कहे कबीर या मुल्क वीराना कोई नहीं यहाँ अपना, कहे कबीर या मुल्क वीराना कोई नहीं यहाँ अपना। मुट्ठी बांध के आया रे बंदे, मुट्ठी बांध के आया रे बंदे, हाथ पसारे जाएगा होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा। जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा, होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा। जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा। चोर आवेगा रे एक दिन, चोर आवेगा रे एक दिन, चोर आवेगा रे एक दिन, यम आवेगा। याद रहना रे नगर में चोर आवेगा। जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा, होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा। जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा, हो 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 चोर आवेगा। If you're helpless, we are really sorry. Anyway, so the next song is a wonderful song, like all other songs, but this song has a very, very deep connection. Because it says that, we keep listening to everything outside. Let's say if we are musicians here, the song is also talking to us, that you're looking for music everywhere else, idhar se sun rahe, udhar se sun rahe, wherever. But are we listening to that infinite music that is playing within us? Are we tuning in? We are tuning into every possible radio, we are tuning into every possible iPads and iTunes and whatever it is. Are we listening to? So what is that voice which is inside us? It is called the conscience. And before we attempt to do anything, we automatically come to know whether we are doing the right thing or not. Am I right? हमें पता चल ही जाता है whether we choose to go by it or ignore it. That is what life is all about. So the conscience knows everything because it has been there much before we were born, and it is going to be there much after this, whatever body and whatever else identity that comes with the body, your favorite football club, whatever we think is, that conscience is eternal. So Kabir says that you're listening everywhere, you're listening to everything, but you're not listening to your own conscience. And and through saying this, he asks a lot of questions which do not require any answers. For example, let's say if you're going to Shirdi, you're doing a Tirth Yatra, okay, you're saying that I want to feel spiritual and all that. What are we doing in the line in Shirdi? We're clicking a selfie and says feeling divine, and you're fitting hashtag Babaji, hashtag Sabka Malik Ek, hashtag Shirdi Ka Peru, hashtag every possible thing. And then what's happening is, यार इधर 3G क्यों नहीं मिल रहा है? जब अगर 3G मिल गया तो या कोई लाइक क्यों नहीं कर रहा है? अगर कोई लाइक कर दिया तो फिर तो इसने क्यों लाइक किया, उसको ब्लॉक करो. सो थ्रू आउट दैट लाइन वी आर हैविंग आवर ईगो विद अस throughout. We are putting it in this group, that group. It's a very simple example that अगर आप मंदिर जा रहे हो तो सिर्फ जूते बाहर रखना काफ़ी नहीं है ना, ईगो भी छोड़ना चाहिए बाहर, वो तो नहीं होता है. तो कबीर ने ये सब 600 साल पुराने की बातें, और आज भी सेम थिंग इज, वी थिंक दैट वी आर डूइंग गॉड अ फेवर by going to a temple, by saying मैंने भगवान के लिए पैसा दिया, मैं तिरुपति में भी, तुम्हारा औकात इतना है कि तुम भगवान के लिए पैसे दे रहे हो और वो ईगो नहीं है तो क्या हुआ? मैंने तिरुपति को 10 लाख रुपए दिया, भाई तुम कौन हो? वो भगवान है, उनको तुम दे दिया और तुम लगता. सो ये ईगो जब तक हमारे पास है ना, क्यों है? बिकॉज वी आर नॉट लिसनिंग टू द कॉन्शियस. सो इफ यू पे अटेंशन टू द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग्स, कबीर इज आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस व्हिच डू नॉट रिक्वायर एनी आंसर्स बिकॉज दे आर सो ऑब्वियस. सो द सॉन्ग इज कॉल्ड सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता. Music is within us, but we are not listening. So we hope you like this rendition of ours.
खबर अनहद का बाजा बाजता, सुनता नहीं धुन की खबर अनहद का बाजा बाजता, सुनता नहीं धुन की खबर अनहद का बाजा बाजता, सुनता नहीं धुन की खबर अनहद का बाजा बाजता। गया और द्वारका तीरथ शकल भर मत फिरे, काशी गया और द्वारका तीरथ शकल भर मत फिरे, गांठे न खोली कपट की, गांठे न खोली कपट की, तीरथ गया तो क्या हुआ। पांच कर मसले सुनावे और को कासी किताबें, पांच कर मसले सुनावे और को महरम नहीं उस हाल से, महरम नहीं उस हाल से, कासी बना तो क्या हुआ। अफीम और पोसता भांगे शराबे पीवता, नशे के ऊपर बात कर रहा है, हर तरह का नशा कर रहा है। गांजा अफीम पोसता भांगे शराबे पीवता, अफीम कर रहा है, गांजा कर रहा है, शराब पी रहा है, सब तरह का नशा कर रहा है। अच्छी बात है, करो, बाद में पता लगेगा जो जो कर रहा है। हाँ, तो एक चीज का नशा नहीं कर रहा, वो कौन सा नशा आप बता दीजिए। हाँ, किसका? जो अभी आपके और हमारे बीच में एक नशा है, प्यार का, प्यार का नशा जो है वो करना बहुत जरूरी है। तो जो लोग अलग अलग तरह का नशा करके अपने आप को खुश समझ रहे हैं, उनको कोई बात कही है, क्या कही है, थोड़ा शब्द को ध्यान से सुन लीजिएगा। गांजा अफीम और पोसता भांगे शराबे पीवता, गांजा अफीम और पोसता भांगे शराबे पीवता, एक प्रेम रस चाखा नहीं, एक प्रेम रस चाखा नहीं, अमली बना तो क्या हुआ। आखिर में आ गया, थोड़ा शब्दों को ध्यान से सुन लीजिएगा। कहा है कि भगवान कहाँ बसता है। मंदिर झरोखे रावटी गुल चमन में रहते सदा, मंदिर झरोखे रावटी गुल चमन में रहते सदा, हे कबीर सही गलत में, हे कबीर सही गलत में, हर क्या फिरता खोजता, इस मन में मंदिर बाजता, 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 सुनता नहीं दुख की खबर अनहद का बाजा बाजता, सुनता नहीं दुख की खबर अनहद का बाजा बाजता, 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 अनहद का बाजा बाजता। हेलो, ओके, अच्छा लगा ये गाना?
तो उम्मीद है कि अगला गाना आपको और भी अच्छा लगेगा, वो आएगा कभी। But this song is called भला हुआ मोरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी। So why is कबीर, अभी हमारा जो कंडीशनिंग कैसा है कि यार भगवान का नाम लेना अच्छी बात होती है, you have to take the name of the Lord whether you mean it or not. You have to. Even children are named after various gods that we have. Why suddenly Kabir is saying that I'm so happy that I stopped taking the name of of the Lord? Did he suddenly turn atheist? कहाँ क्या हो गया उनको? And why does he say that I'm happy that the rosary, the mala which I thought was connecting me to God, broke? Then Kabir goes on to explain, because Ram हमारा हमें जपे भाई, हम पायो विश्राम. The router is here. Why am I looking with a Wi-Fi device and password everywhere else? What happens when we do a japa? Most of the time, just we are always Ram, 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 Ram. यार उसका promotion नहीं होना चाहिए. Ram, Ram, Ram. यार उसको ये होना. So we always feel that if we are not able to get successful, let's make the other person go one step lower. Automatically, by that logic, we'll be high. So in the name of prayer, first of all, there is a lot of distraction. When we sit for meditation, mind wanders from all over the place, either say udhar. And somewhere the negativity, and externally we are chanting, Ram, 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 bol rahe, par andar kya ho raha hai? So Kabir says, then what? It's a hypocrisy. If you are not able to identify with the Ram which is already inside you, I don't think I need to explain that Ram is a metaphor for all things that are divine. We are not talking about a particular God in a particular temple in a particular city. It's everything that is divine. Ram is a metaphor. And that force that moves the universe is within us. But we ignore it and we keep saying that, okay, it's a what do you say? It's a balm that we apply to our own self. अच्छा मैंने जो भी किया चलेगा, मैं रात को जाके राम का नाम ले लूँगा, मेरा सारा पाप धुल जाएगा. राम का नाम लेके मैं खून कर देता हूँ, सब माफ हो जाएगा. राम का नाम लेके मैं चोरी कर लेता हूँ. We cannot use prayer as an excuse. Am I right? If I am wrong, I am not responsible. सब कबीर ने बोला है, कबीर ने बोला है. हमारा कुछ नहीं है यहाँ पे. तो कबीर ने ऐसे बोला कि भला हुआ मोरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी, मोरे सर से टली बला. So our rendition of the song, and we hope you like this one. भजन से छूटी रे मोरे सर से टली बला, भला मोरे सर से टली बला, सर से टली बला, भला मोरे सर से टली बला. भला हुआ मोरी महला टूटी, मोरी महला टूटी, भला हुआ मोरी महला टूटी, राम भजन से छूटी रे मोरे सर से टली बला, भला मोरे सर से टली बला, सर से टली बला, भला मोरे सर से टली बला. कर जपू और मुख से कहूँ न राम, माला जपू ना कर जपू और मुख से कहूँ न राम. राम हमारा हमें जपे भाई, राम हमारा हमें जपे भाई, राम हमारा हमें जपे भाई. हम पायो विश्राम कबीरा, हम पायो विश्राम कबीरा, हम पायो विश्राम कबीरा. माला हुआ मोरी माला टूटी, भला हुआ मोरी माला टूटी, भला हुआ मोरी माला टूटी, भजन से मोरे सर से डली बला, भला मोरे सर से डली बला, सर से डली बला, भला मोरे सर से डली बला. अभी कितना टाइम हो गया हमको गाते हुए? कुछ एक घंटे से कम हुआ होगा ना? हाँ, नहीं ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ 1 घंटे से हम लोग आपसे ज्ञान नहीं दे रहे थे. पहली बात तो हमारी वो समझ नहीं है.
हमारी थोड़ी बहुत समझ है कबीर को लेकर, जितना हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है उसको वो हम आपसे शेयर कर रहे थे बस। तो अभी थोड़ी देर के लिए कबीर साहब को दूर रखते हैं, आपको आज की बात बताते हैं आजकल क्या चल रहा है शहरों में। हाँ, थोड़ा शब्द को ध्यान से सुनना, कबीर नहीं गा रहा हूँ, शहरों की बात बता रहा हूँ, शहरों में क्या चल रहा है। ऐसी बाणी बोलियो चमके झगड़ा होए, ऐसी बाणी बोलियो चमके झगड़ा होए, पर उससे ना बोलियो भाई, पर उससे ना बोलियो जो आपसे तगड़ा होए। हाँ, मतलब पावर, ऐसी बाणी बोलियो जम के झगड़ा होए, पर उससे ना बोलियो जो आपसे तगड़ा होए। हाँ, ये आजकल चल रहा है शहरों में। कबीर जी 15वीं शताब्दी में बता के गए कि इंसान को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। आपने वो दोहा किताबों में पढ़ा होगा, अगर याद है तो गा देना हमारे साथ। क्या कहा था? ऐसी बाणी बोलियो मन का पाक होए, ऐसी बाणी बोलियो मन का पाक होए, रे और को शीतल करे भाई, और को शीतल करे हे आपू शीतल होए। भला हुआ मोरी महला टूटी, भला हुआ मोरी महला टूटी, भला हुआ मोरी महला टूटी, मैं राम भजन से छूटी रे, मोरे सर से डली बला, भला मोरे सर से डली बला, सर से डली बला, भला मोरे सर से डली बला। एक बारी अपने लिए ताली बजा दीजिए यार, आप बहुत अच्छा से साथ दे रहे हैं, हमको बहुत ताकत दे दी आपने, क्या बात। अब और ताकत भी देते हैं, एक लाइन बोलूंगा उसको रिपीट करिए, आपको गाना पड़ेगा। भला हुआ मोरी महला टूटी, थोड़ा सा और लाउड गाना पड़ेगा। खाना वाना खाया ना सबने? नहीं खाया? जिन्होंने नहीं खाया वो धीरे गा लो, जिन्होंने खा लिया वो थोड़ा तेज बोल दीजिए। भला हुआ मोरी महला टूटी, रे भला हुआ मोरी महला टूटी, भला हुआ मोरी महला टूटी, मैं राम भजन से छूटी, मोरे सर से डली बला, भला मोरे सर से डली बला, सर से डली बला, भला मोरे सर से डली बला। भला हुआ मोरी महला टूटी, भला हुआ मोरी महला टूटी, भला हुआ मोरी महला टूटी, राम भजन से छूटी रे, मोरे सर से डली बला, भला 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 मोरे सर से डली बला, सर से डली बला, भला मोरे सर से डली बला, सर से डली बला, भला मोरे। Kabir just says that you're looking for me, that is he's writing in first person, that as God. I don't know whether do we really look for God when we go on any religious pilgrimage. We always go with some selfish motive, यार पास हो जाए थोड़ा। हम हमेशा एग्जाम के पहले तो मंदिर तो जाता ही था, कुछ ना कुछ यार लड़की पड़ जाए या नौकरी मिल जाए। We have some selfish reason, but in that rare occasion where we're actually going for the quest of spirituality, Kabir says that, okay, you're looking for me in temples, you're looking for me through mosques, you're keeping fast, you're doing all sorts of things, but I don't know whether I'm really there in that or not. But there is one thing which I'm definitely there. But are we doing that? And see, for us, this song is very, very special because since the last 2.5 years, all of us have been only doing Kabir. We've only been performing Kabir at various places. We've given up whatever other careers that we have. And this song gave us the confidence and gave us that thing to do it all our lives. It that way is a very, very personal connect this song has. And you will soon find out why is the song. So all you need to do for the song is to pay attention to the words, which we did not do when Kabir's Dohas was taught to us in school. 8th standard mein sikha diye the, 5-10 mark mil gaya, 9th standard mein bhul gaye. So now if we pay attention to every line of the song,
you will know why exactly this song is so close to us. Because Kabir is our rock star. Yeah. Kabir is our John Lennon. Kabir is our Bob Marley. Kabir imagined a world without boundaries a few hundred years before John Lennon could do so. So, you know, and at the last line of the song, अभी तक हम बोल रहे थे आपको यार ताली बजाओ हाथ ऊपर करके बजाओ वैसा. The last line of the song you will applaud on your own. And that does not belong to us. It's going to travel back in time to 600 years and reach Kabir, the first voice to come out of this subcontinent, to bring everybody together. We know the history, you know, we know what's happened to this country and so many people. There is this us versus them issue. We are more equal than them. So Kabir was the voice that came and said, unified everybody under that. So we deeply, deeply love him, respect him, and we are not just musicians, we are musicians with a mission. We will sing only Kabir. And this song gave us that courage to do so. Moko kahan dhoonde re bande. Very simple, all you have to do is pay attention to the lyrics and applaud at the last line. पाने की कोशिश कर रहा है। सिंपल बात बोली है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। भगवान और इंसान के बीच में बातचीत हो रही है। भगवान इंसान से कह रहा है, यार तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास हूँ। हाँ, तो इंसान जो है जब व्रत उपवास सब करने की कोशिश करके भगवान को पाने की कोशिश कर रहा है, भगवान इंसान से कुछ कह रहा है। थोड़ा शब्दों को ध्यान से सुन लीजिएगा क्या कहा है। ना
आखिर में आगे कह रहा, खोजी हुए तुरंत मिलूं मैं एक पल की तलाश में। तुरंत जो शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब होता है पलक झपकना, सेकंड से पहले का जो टाइम होता है। कह रहा तेरे खोजने में सच्चाई है, ईमानदारी है, प्यार है, मोहब्बत है, इंसानियत नाम की चीज़ है, तो मैं तेरे को पलक झपकते ही मिल जाऊंगा। ये जो गाना है हमारे दिल के बहुत करीब है, बहुत प्यार है हमें इस गाने से। इस गाने ने हमको यहाँ पहुँचाया है जो आज हम भी कर रहे हैं, कबीर गा रहे हैं। उससे पहले मुकुंद मैकेनिकल इंजीनियर थे, रमन एडवर्टाइजिंग में थे, और ब्रिटो टीचर थे, म्यूजिक टीचर। और ये भाई साहब जाते थे कॉलेज वॉलेज, इन्होंने छोड़ दिया। और मैं फिल्म एडिटिंग कर रहा था, मैंने वो छोड़ दिया। ये सब छोड़ के पिछले 2-2.5 साल से हम यही कोशिश में लगे हैं कि ये जो कबीर की जो सोच है कि लोगों के दिलों तक पहुंचा सके, अगर हम इतना सा काम कर सके तो हमारे दिल के बहुत करीब है गाना। कह रहा तो खोजी हुए तुरंत मिलूं मैं एक पल की तलाश में, तेरे खोजने में सच्चाई है, ईमानदारी है, मैं तुझे मिल जाऊंगा। कबीर ने भगवान को एक शब्द में पाया था, वो आने वाला है। थोड़ा शब्दों को ध्यान से सुन लीजिएगा क्या कहा है। खोजी हुए तो तुरंत मिलूं मैं एक पल की तलाश मेरे, एक पल की तलाश मेरे। कहत कबीरा सुन भाई साधु, कहत कबीरा सुन भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास मेरे, मैं तो हूँ विश्वास मेरे, मैं तो हूँ विश्वास मेरे, मैं तो हूँ विश्वास मेरे। ढूंढे 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 ढूंढे। अच्छा, the song is called Man Lagyo Mero Yaar Garibi Mein. And this song is a very, very special song for two reasons. One, because we collaborated with Vishal Dadlani for the song on an MTV Duvarist. That kind of helped us, take Kabir to a lot more people. So that was really helpful. And also Ankur Tiwari, another wonderful songwriter, has written additional lyrics to this song. And that really explains who Kabir was and what he stood for. पूछते हैं कि यार कबीर कौन थे, कि 1000 जवाब मिलेगा। कबीर संत थे, यार कबीर used to write dohas, Kabir was an avatar purush, Kabir was this, Kabir was that. But what does he stand for, and what exactly there is? Because what we believe is that Kabir never was born and never dies. All of us are Kabir. We are all born as Kabir and we forget it that we are Kabir. We keep adding our own identities to it. So the idea is again to just remove all that and say that pure. Kabir is basically, as Brito likes to say, a bassist, Kabir is a child who never grew up. बच्चे को आप ये नहीं, आप हमें उनको बताना पड़ता है कि यार तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो। बच्चे को पैदाइश उसको कुछ नहीं पता रहता है। As the world keeps conditioning it, the Kabir in the child is camouflaged. It's as simple as that. So what is that thing that is Kabir? Ankur Tiwari has beautifully written, and that will be presented by Brito. So you will hear Brito on the vocals. Exactly. So the thing is that Brito का ना एक छोटा सा problem है. Unless all of us say go Brito 3 times, he's not going to sing. Can we hear it, please? Yeah. Thank you. Check. Yeah. भगा रहे देख। I'm gonna sing song and go, yeah. Yeah, just kidding. Yeah, thank you so much, guys, for listening to us. This is our dream, people listening to Kabir and our songs. And we love you all, and keep supporting us, keep loving us. I would like to sing the main lines of the song, and I want you all to repeat. Here. मन लाग्यो मेरो यार गरीबी में. Can you sing? यार रिपीट करने बोला, ताली नहीं. I think you can sing louder, right? मन लाग्यो मेरो यार गरीबी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में. Yeah, so please sing along with us as the song goes. And here we go.
इंसान के रहीम राम के आगे, ईश्वर के हर नाम के आगे, भक्तों के काफिर के आगे, शून्य प्रथम आखिर के आगे। वो खड़ा रे कबीर पहने अपने गरीबी, सीना तो के जानता है अपने फकीरी। दुनिया का भय नहीं बोले सच्ची बोली रे, छीनेगा क्या कोई उससे खाली उसकी झोली रे। बड़ी ताकत है गरीबी में। समय आ गया है कि अपने ग्रुप का परिचय करा देते हैं आपसे। इंट्रोडक्शन मुकुंद रामास्वामी वायलिन पे, जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए। बात है कि हम लोगों ने जो भी अपना काम वाम छोड़ा और ये कर रहे हैं, गा रहे हैं, इसमें हमारी फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। हमारे पिताजी का, इनके पिताजी, माताजी का, सबके फैमिली मेंबर हैं, वीरेन के, ब्रिटो के, इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। तो आज हमारे लिए भी थोड़ा स्पेशल डे है। फर्स्ट टाइम हमारे रमन जी हैं, जो उनके पिताजी सामने बैठे हैं, उनके पेरेंट्स और उनकी फैमिली सामने बैठी है, उनके लिए जोरदार तालियां, क्योंकि
हम लोग करते रहते हैं, क्योंकि मैं और रमन और ब्रिटो यहाँ इस शहर से नहीं है, दूर से आए, तो बहुत मुश्किल होता है कि हमारे पेरेंट्स आके देखें। थैंक यू अंकल, आए आप, और उसके लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ रमन नैयर और मैंडोलिन, ताली बजा दीजिए भैया। ऐसा करते ये लाइन सब गाएंगे हमारे साथ, एक बारी हम गा देंगे। ब्रिटो भाई गा दो, 1 2 3 गो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, 1 2 3 स्टार्ट। एक और बारी गा दीजिए, अच्छा लग रहा है। 1 2 3 गो। कबीर सुनो भाई साधो। क्या बात, अब इसको साथ में गाते हैं जेम्बे और म्यूजिक के साथ। 1 2 3 गो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। साहिब मिलेगा सबूरी में, ओ साहिब मिलेगा सबूरी में। मत लागे मेरो यार करीबी में, मत लागे मेरो यार फकीरी में, मत लागे मेरो यार करीबी में, मत लागे मेरो यार फकीरी में। ब्रिटो केसी के लिए ताली बजा दीजिए भाई, बैकिंग वोकल और बेस गिटार पे है। हमारे ग्रुप के सबसे छोटे इंसान वीरेंद्र सोलंकी के लिए ताली बजा दीजिए, जेम्बे पे दे। Please clap your hands for Neeraj Arya on vocals and guitars. Yeah. जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाई अमीरी में, ओ सुख नाई अमीरी में। मन लग मेरो यार करीबी में, मन लग मेरो यार फकीरी
यार कल मंडे है, आप लोग को ऑफिस है, कॉलेज है, बहुत सारा काम धंधा है. Anyway, thank you so much for this fantastic opportunity. With the blessings of all of you and Baba, we hope to be continue doing Kabir for as long as we are meant to be here. And very special shout out Mihir and Ruchika. Thank you so much for believing in us and making us a part of such a intimate and such a very, very personal and sacred space. And if you like what we've been doing, please follow us on Facebook, Kabir Cafe Official. You can look us up on Twitter, Kabir Cafe Live. Write to us. अपना समझ के डांट भी सकते हैं आप, ये क्या गा रहे हैं. Please just stay connected with us. Hope to see you more in our performances. It's been a wonderful, wonderful evening. Thank you so much for this. बोलिए अवतार मेहर बाबा की. आप सभी लोगों को कार्यक्रम पसंद आया हो तो जरा बैठ जाइए. मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने के लिए. कबीर जी के दोहों को इतनी सरलता से, इतनी सुंदरता से हम सब के सामने नीरज और पूरी टीम ने जो प्रस्तुत किया, थैंक यू वेरी वेरी मच. थैंक यू, ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस. May I request our President, Mr. Hosang Dada Chanji, to come on stage? This is a small token. Neeraj, these are books on beloved Baba, which Baba himself has written. Some have been written by somebody else. And this is a small token of our love and affection on behalf of the Avatar Meher Baba Bombay Center to all of you. Thank you so much. Thank you. Please. एक साईं बाबा की छोटी कहानी, इनका जब ये कबीर के दोहे प्रस्तुत कर रहे थे तो मेरे पढ़ने में आई. बहुत साल पहले की बात है, लॉर्ड मेहर में से इसका रेफरेंस है कि एक चोर को पुलिस ने पकड़ा था और उसके पास जवाहरात और हीरे मिले. तो पुलिस ने उस चोर को पकड़ा. ये शिरडी की कहानी है. तो पुलिस ने उसको पूछा कि तुम्हारे पास ये जवाहरात कहाँ से आए. तो उसने कहा कि साईं बाबा ने मुझे दिए हैं. तो पुलिस का इंस्पेक्टर साईं बाबा को इंटरोगेट करने जाता है और जो डायलॉग उनके बीच में चला हुआ मैं आपके सामने पढ़ता हूँ. वो इंस्पेक्टर ने पूछा, व्हाट इज़ योर नेम साईं बाबा से. साईं बाबा's reply is, they call me साईं बाबा. What was your father's name? Also साईं बाबा. What was your guru's name? Ishwar, God. What is your creed or religion? The answer is Kabir. Sai Baba said Kabir. What is your caste? आपकी जाति कौन सी है? He said परवरदिगार. और परवरदिगार ये वही शब्द है जो साईं बाबा ने बाबा को देखने के पश्चात उसका उच्चारण किया था. How old are you? आपकी उम्र कितनी है? साईं बाबा का रिप्लाई है, lakhs and lakhs of years. Will you solemnly affirm that what you are going to say is the truth? Sai Baba's reply is, I am the truth. Do you know the accused person? Yes, I know him. I know everyone. The man says he is your disciple and has stayed with you. Is that so? Yes, I live with everyone. I am in everyone and all are mine. Did you give the accused some jewels as alleged by him? Yes, I gave them to him. Who gives what and to whom nobody knows. If you gave him the jewels, how did you get them? आपके पास कैसे आए? Everything is mine. Everything has been given to me. Needless to add, the police inspector left perplexed. This is the essence of Kabir. And thank you so much, guys, for such a wonderful performance. And with your permission, may we call them again very soon next year. Thank you for being a fantastic audience. I have never seen any audience in Bengali school nor at the center which is so enthusiastic, which has come before time, which is a record by itself, and I hope that it continues. आज का कार्यक्रम हम लोग समाप्त करते हैं with आरती of अवतार मेहर बाबा.